आप सबको मुबारक हो। शौबान आ गया है और आप जानते हैं शौबान रमज़ान की चाबी है, इसलिए शौबान को नज़रअंदाज ना करें इससे पहले कि रमज़ान आ जाए, क्योंकि जो तैयारी शौबान में नहीं करता वो रमज़ान में भी बस दौड़ता रह जाता है। तो क्या आप चाहते हैं कि इस बार रमज़ान वाकई बदल जाए? तो एक बात याद रखें, शौबान को नज़रअंदाज मत करें। शौबान में किस तरह तैयारी करनी है ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी प्लानिंग बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम शौबान में मिलकर ऐसी तैयारी कैसे करें कि जब रमज़ान आए तो वो हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि रहमत बनकर आए। आए शौबान को रमज़ान के इस्तकबाल में लगा दें। अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों। अल्लाह आपके दिलों को सुकून दे, आपके घरों में बरकत डाले और जो दुआएं दिल में छुपी हैं अल्लाह उन्हें कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। क्या आप जानते हैं शौबान इस्लामी साल का एक नहायत बाबरकत और तवज्जो तलब महीना है जो रमज़ान मुबारक से पहले आता है। ये महीना दरअसल रमज़ान की तैयारी का महीना है। दिल की नियत की और अमल की। यूँ कहना गलत नहीं होगा कि शौबान रमज़ान की चाबी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तवज्जो इसी महीने से रोज़ों की शुरुआत हो जाती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शौबान के अलावा किसी महीने में इतने ज़्यादा नफली रोज़े रखते नहीं देखा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौबान में कसरत से रोज़े रखते थे ताकि रमज़ान के लिए रूहानी तैयारी हो जाए, क्योंकि अमाल आसमान पर पेश होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शौबान वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश किए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल इस हाल में पेश हों कि मैं रोज़े से हूँ। यही वजह है कि इस महीने में इबादत, ज़िक्र, इस्तग़फ़ार और नेक अमाल की खास अहमियत है। इसी महीने में 15 शअबान की जो रात आती है, अगरचे इस रात के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, मगर बहुत से उलमा के नज़दीक ये रात मग़फ़िरत और रहमत की रात है। अल्लाह ताला इस रात बहुत से बंदों को माफ़ फरमाता है। अलबत्ता इबादत में इत्ताल और सुन्नत की पाबंदी ज़रूरी है और दिल की सफाई का महीना है। शअबान हमें सिखाता है दिलों से कीना, हसद और बुग़्ज़ निकाल दें, रिश्ते दुरुस्त करें, अल्लाह से सच्ची तौबा करें, क्योंकि हदीस में आता है कि कुछ दिलों वाले लोग यानी कीना रखने वाले इस रात मग़फ़िरत से महरूम रह जाते हैं। और ख़ास रमज़ान की तैयारी शअबान हमें मौका देता है। नमाज की पाबंदी बढ़ाएं, कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करें, रोज़ों की आदत डालें, ताकि रमज़ान ऐसा महसूस ना हो कि अचानक आया है, बल्कि हम पहले से तैयार हों। यानी शअबान कोई आम महीना नहीं बल्कि रमज़ान तक पहुँचने का दरवाज़ा है, और जो इस दरवाजे पर संजीदा हो जाए रमज़ान उसके लिए आसान और बाबरकत हो जाता है। अक्सर हम लोग इस महीने को नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने को बहुत खास समझते थे। देखें, शअबान की 15वीं रात को अल्लाह की खास रहमत का जिक्र मिलता है, लेकिन असल बात यह है दिखावा नहीं, इखलास, और शोर नहीं, खामोश दुआ। अगर हम शअबान में नमाज संवार लें, कुरान से थोड़ा सा रिश्ता जोड़ लें, तो रमज़ान हमें थकाता नहीं बल्कि दिल बदल देता है। ये महीना वार्निंग है, ये महीना कहता है अभी वक्त है, पलट आओ रमज़ान से पहले अपने रब की तरफ। अल्लाह हमें शअबान को समझने वाला बना दे और रमज़ान तक पहुँचने से पहले हमें अपना बना ले। आमीन। थोड़ी थोड़ी करके शअबान से रोज़ा रखना स्टार्ट करें, क्योंकि ये कहना बहुत खूबसूरत है कि शअबान रमज़ान की चाबी है। ये जुमला रूहानी तौर पर बहुत गहरा है, क्योंकि आपको पता है चाबी दरवाज़ा खोलती है और शअबान दिल खोलता है। रमज़ान अल्लाह के कुर्ब का महीना है। जो शख्स शअबान में नमाज संवारता है, दिल साफ करता है, रोज़ों की आदत डालता है, कुरान से रिश्ता जोड़ता है, वही रमज़ान के दरवाजे में आसानी से दाखिल होता है। तो अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि रमज़ान की तैयारी कैसे हो, तो ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि शअबान रमज़ान की चाबी है। अगर चाबी ही ना हो तो दरवाज़ा कैसे खुलेगा? इसीलिए शअबान को नज़रअंदाज ना करें इससे पहले कि रमज़ान आ जाए। हमें वो अमाल अपनाने चाहिए जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, जो उन्होंने अपनाए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शअबान में इबादत बढ़ा देते थे, ज़्यादा रोज़े रखते थे और दिल को रमज़ान के लिए तैयार करते थे। हर हफ्ते 2 रोज़े भी ज़रूर रखें, नियत नफली रोज़ों की हो या कज़ा किए हुए रोज़ों की हो। अल्लाह का जिक्र और इस्तग़फ़ार में इजाफ़ा करें। दिन में कुछ वक्त सिर्फ सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर के लिए निकालें। रोज़ाना कम अज़ कम एक तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ये तस्बीह ज़रूर पढ़ें। कल्बी सफाई करें, यानी दिल से किसी से नाराज़गी ख़त्म करें, किसी से माफ़ी मांगें, दिल हल्का हो जाएगा। छोटे सदकात करें या नेक अमाल, किसी की भी मदद करें,
تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کریں اور رمضان آنے سے پہلے کسی مستحق کے گھر افطاری کے لیے تھوڑا سا سامان لے کر دیں، جتنی آپ کی استطاعت ہو۔ قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ رمضان میں تراویح پڑھنے کے لیے ابھی سے نیت کریں اور روزانہ کم از کم ایک آیت یاد کریں یا پڑھیں تو رمضان سے پہلے عادت بن جائے گی راتوں میں تھوڑی عبادت کرنے کی۔ رات کے آخری حصے میں تھوڑی نماز یا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تیاری کریں۔ شعبان ہمیں بتاتا ہے کہ نیت صاف ہو۔ رمضان میں صرف عبادت کا مزہ تب آئے گا جب دل صاف ہو، اور یقین کریں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کو رمضان کے لیے تیار کر دیں گے۔ روزے اور تھوڑی سی عبادت، استغفار اور دل کی صفائی، بس یہی شعبان کی اصل طاقت ہے۔ چلیں آج سے ایک چھوٹا سا عمل شروع کرتے ہیں جو شعبان کے مہینے کو بہت خاص بنا دیتا ہے۔ آپ نے روزانہ میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی نیت دیکھتا ہے، جتنا آپ کے پاس ہو سکتا ہے اتنا ہی آپ رکھیں، اور مقصد یہ ہو کہ رمضان کے لیے جیسے ہی رمضان آئے یہ جمع شدہ رقم کسی مستحق کو دینے کے لیے استعمال کریں، اور یہ نیکی کا عمل ہے، صدقہ اور بندگی کا ذریعہ ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے اعمال کا اثر بڑا ہوتا ہے، اور اس کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ دل میں سخاوت پیدا ہوتی ہے، رمضان کے استقبال میں تیاری ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب ہم اپنے وسائل دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ یہ آپ کی روز کی روٹین سے تھوڑے سے نکال کر الگ کرنے ہیں، اور شعبان کے مہینے میں یہ چھوٹا سا عمل رمضان میں خوشی اور سکون کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں شعبان کو سمجھنے والا بنا دے اور رمضان تک پہنچنے سے پہلے ہمیں اپنی عبادت کا عادی بنا لے، آمین۔ اگر یہ ویلاگ آپ کے دل کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کون سا عمل زیادہ اچھا لگا جو آپ اپنانا چاہیں گے، اور یہ ویڈیو کسی نہ کسی کو شیئر کریں تاکہ کوئی اور اس نیکی کا حصہ بنے گا تو اس کا اجر پورا رمضان آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ۔